रेस्पिरेटरी सिस्टम के बिना आपका अस्तित्व अधूरा है। श्वसन ही नहीं लीजिएगा, क्या होगा? आपका जीवन का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। श्वसन तंत्र होता क्या है? क्या इस तंत्र में क्या होता है? ऑक्सीजन का आवागमन, ठीक है कि नहीं? तो लिखिएगा, शरीर के कोशिकाओं के द्वारा, 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 शरीर के कोशिकाओं के द्वारा ऑक्सीजन अणु का, शरीर के कोशिकाओं के द्वारा ऑक्सीजन अणु का उपयोग करना, का उपयोग करना, उपयोग करना, इसका उपयोग करना, ऑक्सीजन अणु का उपयोग करना और इसे ऊर्जा के रूप में एटीपी का निर्माण करना, और इस कड़ी में, और इस कड़ी में, और इस कड़ी में एटीपी के रूप में, एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण करना, ऊर्जा का निर्माण करना, ऊर्जा का निर्माण करना क्या है? श्वसन कहलाता। दोनों चीज हो गया, O2 का आवागमन, उससे क्या होगा? ऑक्सीकृत होकर एटीपी क्या है? एनर्जी करेंसी है। एटीपी क्या है? एडिनोसिन, एटीपी है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसे एनर्जी करेंसी कहते हैं, ऊर्जा मुद्रा, ठीक है कि नहीं? इन सबको तो भूलना ही नहीं चाहिए किसी भी स्थिति में, आजकल की जो परीक्षा है उस दृष्टि से। अब आइए, श्वसन के दो प्रकार होते हैं। एक होता है वायवीय, हाँ, बच के कहते हैं आगे मत बैठा को। हम्म, अब ज्यादा टोकोगे तो हो सकता है दूसरा तुम्हें ही मुंह पे जाए। हाँ, चलिए नेक्स्ट। टोक दिए, चला गया, तो टोका नहीं जाता है, सब अनैच्छिक क्रिया है। अच्छा, फंस गया। कौन सा मस्तिष्क का कौन सा अंग नर्वस सिस्टम का अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है? प्रॉपर अंग का नाम है, पढ़ाए थे। सेलेब्रल, कहाँ की हो जी तुम? अफ्रीका से आई हो? पॉन्स, कौन बोला पॉन्स? वेरी गुड, पढ़ता है। पॉन्स, उसको क्या कहते हैं? पॉन्स। हुआ कि छींक आ रहा था, लिख दो कॉपी के ऊपर में, पॉन्स। पॉन्स, पॉन्स शरीर में, पॉन्स शरीर में अनैच्छिक क्रियाओं का संपादन करता है। दोनों करता है, इन दोनों में बताए थे।
सपना देखना, टिकना वो पॉन्स करता है, और हृदय की धड़कन वो मेडला ऑब्लंगेटा करता है। सब लिखा हुआ है कॉपी में, रिवीजन करोगे तब ना। ठीक है, क्या लिखे पॉन्स में? जी, जैसे छिकना, जैसे छिकना, सपना देखना, सांसें लेना, सांसें लेना, सांसें लेना। तुम लोग जो लेती हो जमाई, तो हाफी या जमाई, हाफी लेना, ये सब क्या है? ये, और उसको कौन संपादित करता है? उसको पॉन्स करता है। और मेडला ऑब्लंगेटा भी अनैच्छिक क्रिया को संपादित करता है। अभी जो तुमको रोके कि नहीं, मेडला ऑब्लंगेटा भी करता है, ऐसा नहीं है, लेकिन छींकना नहीं करता है। वो हृदय गति को, हार्ट बीट को नियंत्रित करता है। तो लिख देंगे मेडला ऑब्लंगेटा, कॉपी के ऊपर में ही, मेडला ऑब्लंगेटा हृदय की धड़कन, हृदय की धड़कन और पलक झपकना। क्या हुआ सर, आप छींक दिए? एक बार फिर से रिवीजन हो गया सर। हृदय की धड़कन पलक झपना को संपादित करता है। पलक झपकना नहीं समझते हैं, है ना? ये क्या है? पलक झपकना है। ये नहीं होता है पलक झपकना। पलक झपकना होता है कि तुम बस में जा रहे हो, अचानक से किसी को देख रहे हो, और देखते देखते कि जो मारते हो, या क्लास में ही कभी कभी मार देते हो, तो क्या होता है? पलक झपक जाता है। ठीक है कि नहीं सर? तो जमाई और पलक झपकना में क्या अंतर है? पलक झपकने की प्रारंभिक अवस्था जमाई है, उसके बाद आप पलक ही झपकोगे। आगे लिखो, क्या लिखे? ठीक है, मेडला बात है, हम उल्लू गधा वहां थे। हम तो वो चर्चा के क्रम में आ गया कि अरे यार बताओ कि कौन सा ऑर्गन जो है, तो हमको खुशी हुई कि एक लड़का ने बताया कि सर पॉन्स जो है सो छिकना को संपादित करता है, और पलक झपकना और हृदय की गति को, हृदय धड़कन को संपादित कौन करता है? तो मैं दोनों अनैच्छिक क्रिया परीक्षा में यदि दे दे, आजकल की परीक्षा दे देता है कि अनैच्छिक क्रिया का संपादन किया जाता है, पॉन्स दे देगा, मेडला ऑब्लंगेटा दे देगा, दोनों दे देगा, एक से अधिक दे देगा, जैसा देता है चॉइस तो बना दोगे। कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो बनाने में दिक्कत नहीं होगी। आगे चलिए, खैर चलिए। अब हमने आपको बताया कि श्वसन के दो प्रकार होते हैं। श्वसन के कितने प्रकार? श्वसन के दो प्रकार। एक प्रकार कौन से है? पाइबीए। एक प्रकार है पाइबीए, और दूसरा है अबाइबीए। लिख दो, इसको कहते हैं एरोबिक, इसको कहते हैं एनएरोबिक। दोनों लिख दो, एरोबिक एनएरोबिक। नाम से स्पष्ट है, बाइबीए मतलब वायु के उपस्थिति में जो श्वसन की क्रिया होगी उसको क्या कहेंगे? वायवीय। तो लिखेंगे वायु की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में लिखो ना, तो वायु में ही ना ऑक्सीजन। उल्लू का उल्लुए रह गया, मनुष्य नहीं हुआ तुम। ठीक है, देते ऑक्सीजन हो कि वायु हो, क्या दिक्कत है? ऑक्सीजन तो लिख ही दिया है ऊपर में। हम तो बता रहे हैं ना, बाई बी ए, वायु की सरल तरीके से उसको, तो ऊपर में लिख ही दिए ऑक्सीजन। बात 25 बार लिखना जरूरी है। ठीक है, वायु की उपस्थिति, यहाँ वायु की अनुपस्थिति। ऊपर में तो लिख ही गया है कि हम किसका लेते हैं? ऑक्सीजन का। हमारा अस्तित्व किस पर निर्भर करता है? 21% ऑक्सीजन पे, 78% नाइट्रोजन पे नहीं, 21% और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड। तो याद रखो, आजकल परीक्षा में पूछ देता है कितना परसेंट। पहले नहीं था, पहले के जमाना में पूछता था कौन सी गैस सबसे ज्यादा। आजकल एकदम एक्यूरेट पूछता है, जो कक्षा में लिखाई जाए, समझाई जाए, एकदम याद रहना चाहिए, परफेक्शन। आप लोग तो इसका आंसर सुनते हैं, इसका आंसर निकाल देते हैं, वो तो देख लिए हम अभी। ठीक है कि नहीं?
क्लास टेस्ट में तो चलो अपना टिक उक लगाए, लेकिन उसमें तो एकदम साफ सामने में पता चल जाता है, अरे तुम क्या, तुम पढ़ने वाला है, ठीक है कि नहीं। भाई जैसा हिसाब हमको 50-100 को मिल जाए तो संस्था में हमको अगले ही दिन ताला लगा देना पड़े, ठीक है। ऐसे लड़के को पढ़ा के हम क्या करेंगे जो इतने दिन से पढ़ रहा है, अभी तक उसको परफॉर्म नहीं कर रहा है, ठीक है कि नहीं। समय रहते परफॉर्म नहीं करोगे तो फिर कोई पूछेगा। फिर नीचे में वही डायलॉग तो दे रहे थे, समय को पहचानो, जिस उम्र में आए हो उसमें जितना काम कीजिएगा उतना ऊंचे पद पे चले जाइए, ठीक है कि नहीं। हर कक्षा हर दिन इम्पॉर्टेंट है, जिस दिन भी जो भी चीज होती है। ये टेस्टी हो रहा है तो वो भी आपके लिए क्या है, वो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। उसमें से भी 2-4 चीज आप सीख ही लीजिएगा। आगे चलिए, अभी हम सीखे हैं फिर भी सिखा दिए नहीं। हर चीज क्या है, आइए हम सोच के आए थे कि जाएंगे सीखेंगे तो पॉन्स पढ़ाएंगे, पूछ लिए कि नहीं कि नर्वस सिस्टम का क्या हाल है, हमको पता चल गया। एक लड़का मात्र थोड़ा सा रिवीजन करके रखा कि बताया कि पॉन्स है सर, ठीक है कि नहीं, एग्जैक्ट वर्ड बता दिया पॉन्स, खुशी हुई हमको। चलो आगे लिखेंगे, वायबीए वायु और अवायबीय। नेक्स्ट, महत्वपूर्ण है कि अब घटक जीवों में, डिकम्पोजर में, अब घटक जीवों में क्या होता है, अवायबीय श्वसन होता है, अवायबीय श्वसन होता है, ठीक है। इसी कड़ी में लैक्टिक एसिड, इसी कड़ी में खाद्य पदार्थ ऑक्सीकृत होकर, इसी कड़ी में खाद्य पदार्थ ऑक्सीकृत होकर अगले महीना फिर क्यूज होगा 29-30 को, ठीक है। हर महीना होगा, आप समझे सर, मॉडल वही रहेगा, एकदम मॉडल वही रहेगा। अब घटक जीवों में कौन सा शोषण होता है, और उसमें भोज्य पदार्थ ऑक्सीकृत होकर क्या बनाता है, लैक्टिक एसिड बनाता है, लिखेंगे। भोज्य पदार्थ ऑक्सीकृत होकर लैक्टिक एसिड का निर्माण करता है, लैक्टिक एसिड का निर्माण करता है, एवं 6 एटीपी के अणु बनते हैं, एवं 6 एटीपी अणु भी बनता है। एटीपी अणु भी बनता है एनेरोबिक में। आपकी जानकारी में मैं दे दूं कि आप क्यों थक जाते हैं। हाँ, कहाँ, मांसपेशी में जमा हो जाता है। मांसपेशी की संख्या कितनी, 639। मांसपेशी के अध्ययन को सार्कोलॉजी, ठीक है, वेरी गुड। सार याद है ना, हो गया, ठीक है। मूल बिंदु पे आ जाइए। लैक्टिक एसिड याद रखिएगा, लैक्टिक एसिड वाला क्वेश्चन पूछता है कि मनुष्य थकावट महसूस करता है किस अणु के जमाव के कारण। तो लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण मनुष्य, या ऑक्सीजन की कमी के कारण मनुष्य जमा ही लेता है। जहाँ पे तुमको ऑक्सीजन कम मिलेगा वहाँ पे क्या लीजिएगा, हाफ ही लीजिएगा, ठीक है कि नहीं। और थकावट के कारण भी लोग क्या करते हैं, हाफ ही लेते हैं, दोनों कारणों से लेते हैं। विशेष तो आप लोग स्वयं ज्ञानी हैं इस मामले में कि आधा घंटा पढ़े, जैसे देखो इसको थक गया एकदम, लगता है कितना पढ़ लिया, जबकि पढ़ने का कम से कम 8 से 10 घंटा आपको पढ़ना चाहिए। 3 से 4 घंटा संस्था में और 7 से 10 घंटा 8 घंटा कम से कम घर पर, इतना आप जरूर कोशिश कीजिए। तब यदि इस तरह से क्रमबद्ध तरीके से 1 साल अध्ययन करते हैं, कोई भी परीक्षा आपसे दूर नहीं। और
बड़ी परीक्षा के लिए तो स्वाभाविक है कि उसमें 1 से 2 साल और जोड़ी, और उसमें कॉन्सेप्ट और किताब का अध्ययन ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, पेपर का अध्ययन, एनालिसिस का अध्ययन ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अभी हम लोग जिस श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपकी संस्था और आपका अपना प्रयास यही अपने आप में पर्याप्त है। कुछ किताबों का अध्ययन कर ले तो अच्छा है, किताब का तो अध्ययन ऐसे भी करना भी चाहिए। मूल बिंदु पे आ जाइए। मूल बिंदु यह है कि हम अभी एनॉक्सी शोषण को देख रहे थे। दो बड़ी महत्वपूर्ण बातें एनॉक्सी शोषण में देखे कि एक अपघटक जीवों में एनएरोबिक शोषण होता है, और दूसरा इस कड़ी में उसका जो भोज्य पदार्थ ऑक्सीकृत होकर क्या बनाता है, लैक्टिक एसिड और 6 एटीपी अणु का निर्माण करते हैं। ये दोनों को याद रखिएगा। लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण हमारा क्या है, एरोबिक शोषण। उसकी दो प्रक्रिया होती है आप लोग की जानकारी में ही, एक है क्रेब्स साइकिल और दूसरा है ग्लाइकोलाइसिस। तो लिखिएगा एरोबिक। ये अपने आप में महत्वपूर्ण है कि क्रेब्स साइकिल कहाँ होता है। हाँ मैंने वो तो है ही, मैंने किससे संबंधित है, एरोबिक रेस्पिरेशन से। माइटोकॉन्ड्रिया तो तुम बहुत एडवांस की चीज बताती है। तुम यदि इतना भी बता देते हो कि क्रेब्स साइकिल का संबंध ऐसा नहीं कि उत्सर्जन से है, किससे है, श्वसन से है, यही अपने आप में क्या है, क्वेश्चन नहीं देखते हो। क्वेश्चन में हमेशा देखो कि सब कुछ जानना है, किसी भी चीज को छोड़ना नहीं चाहिए, सब कुछ थोड़ा 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 जान के समझ के रखो, आगे लिखो। ठीक है, टिड्डा दल यदि पाकिस्तान से चला वो भी तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कहां से चला और भारत के किस राज्य से होकर प्रवेश किया। मेरे कहने का मतलब है कि हर चीज पे नजर रखो, समझ गए, आगे लिखो। ये नहीं कि टिड्डा मेरे घर में घुस गया, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टिड्डा कहाँ से चला, ठीक है, और किस राज्य से होकर प्रवेश किया। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी, पुराना कोई सेट देखते होंगे, वो हर साल नहीं पूछेगा, वो जिस साल उसका अटैक होगा उसी साल वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा, सीधी सी बात है। आगे लिखिए, लिखिएगा एरोबिक या वायवीय श्वसन के दो भाग होते हैं। वायवीय श्वसन के दो भाग होते हैं। दो भाग होते हैं, एक ग्लाइकोलाइसिस, 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 दूसरा क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल, क्रेब क्रेब लिख दे क्या, दूसरा क्रेब साइकिल। ठीक है, लिख दीजिए ग्लाइकोलाइसिस। उल्लेखनीय है कि ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया के दौरान ग्लूकोज अणु टूटकर, ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया के दौरान ग्लूकोज अणु टूटकर पायरुविक एसिड में बदल जाता है। ग्लूकोज पायरुविक, पायरुविक एसिड में बदल जाता है, एकदम याद रखना है। और इस दौरान 4 एटीपी के अणु का निर्माण होता है, और इस दौरान 4 एटीपी अणु का निर्माण होता है, जिसमें 2 खर्च हो जाते हैं और 2 बच जाता है। इस कड़ी में 4 एटीपी के अणु का निर्माण होता है, पायरुविक एसिड बनने में 4 एटीपी के अणु का निर्माण होता है, जिसमें 2 खर्च हो जाते हैं और 2 बच जाते हैं, और 2 बच जाते हैं। दो बच जाते हैं। यह है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में इस बात को याद रखना कि ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया, ठीक है,
अच्छा, होती कहाँ है ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया? बहुत बढ़िया, बेटा ठीक है, बेसिक ठीक है, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। ये होता कहाँ है? ये होता है बच्चा साइटोप्लाज्म। बस इतना ही तो ध्यान रखना है, 3 बातें याद रखना है। ग्लाइकोलाइसिस में क्या, ग्लूकोज बदल गया किस में, कितना एटीपी बना, 4, 2 खर्च हो गया, 2 शेष बच गया, तो 2 हो गया हाथ में। और दूसरा होता कहाँ है, ये साइटोप्लाज्म में। यही 3 बात तो याद रखना है तुमको, ठीक है कि नहीं? और ये क्लास 2 ऑफिसर तक इतनी ही बात पूछता है, क्लास 1 में आईएएस में पूछता नहीं है। आईएएस में तो जो कंटेम्प्रोरी साइंस टेक का इशूज है वो पूछा जाता है, ठीक है कि नहीं? तो कितना आसान है आईएएस। आईएएस में पूरा पढ़ो, जम के पढ़ो, हर जगह का अलग अलग उपयोग है, मूल में आ जाइए। अब आइए क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल, इस साइकिल के दौरान, इस साइकिल के दौरान पायरुविक एसिड साइट्रिक एसिड में बदल जाता है। पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड किस में बदल जाता है? साइट्रिक एसिड। और आपकी जानकारी में दे दे, इसीलिए क्रेब्स साइकिल को हम लोग साइट्रिक एसिड के साइकिल भी कहते हैं। कभी कभी परीक्षा में दे दे कि निम्नलिखित में से किस चक्र को साइट्रिक चक्र के रूप में जाना जाता है, तो ज्यादा सोचना उचना नहीं है, देखना है क्रेब्स, टिक लगा देना है। इस दौरान, फिर लिखो, इस दौरान 36 एटीपी अणु बनते हैं, 36 एटीपी के अणु बनते हैं। अब आ जाइए, 36 एटीपी के अणु बनते हैं। यहां कितना बच गया था? 2। तो संपूर्ण ग्लूकोज का जो प्रक्रिया अंतिम रूप लेगा तो कितने एटीपी रहेंगे? 36 प्लस 2 इक्वल टू, नोट में लिखो, जब ग्लूकोज के अणु पूर्णतः, ठीक से लिख लो, गिरधारी जी क्या नाम है आपका? तो हम नाम भी भूल जाते हैं आपका, रहिएगा तब ना समझेंगे। क्या नाम बताया था आपने? गिरजानंद। हम देखो कह रहे थे गिरधारी जी, कभी कभार आइएगा तो यही हाल होगा ना, जब ग्लूकोज के अणु पूर्णतः ऑक्सीकृत होकर, पूर्णतः ऑक्सीकृत होते हैं, तो कोशिका के द्वारा, हमारे कोशिका के द्वारा 38 एटीपी अणु का निर्माण होता है। 38 एटीपी अणु का निर्माण होता है। अड़तीस एटीपी। और यह प्रक्रिया कहाँ होती है, अभी बता रहे थे तुम, माइटोकॉन्ड्रिया में। यह प्रक्रिया कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया। बस, हर एंगल से जो भी प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं वो तुमको बता दिया गया है। अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम इसको कितने लंबे समय तक याद करके रखते हैं। रोज देखिएगा तो कंफ्यूजन ही नहीं होगा, नहीं देखिएगा तो 36 प्लस 2 केवल लिखिएगा 36। क्वेश्चन देखिएगा कि क्रेब्स साइकिल में कितने अणु बनते हैं एटीपी के, संपूर्ण मतलब ग्लूकोज का जब संपूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है तो कितने अणु, हर तरह का बना हुआ है। ग्लाइकोलाइसिस में कितने अणु बनते हैं, कितने खर्च होते हैं, कितने शेष बचते हैं, सब लिखा हुआ है। और इसी क्रम में कहाँ यह प्रक्रिया होती है? ग्लाइकोलाइसिस होती है साइटोप्लाज्म में, और क्रेब्स साइकिल होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल, ये दोनों वायवीय श्वसन का उदाहरण है। साइट्रिक एसिड चक्र किसको कहते हैं? क्रेब्स साइकिल को। क्यों? क्योंकि पायरुविक एसिड साइट्रिक एसिड में क्या होता है? इन्हीं शब्दों के साथ हमारी, जो मैंने कहा था कि छोटे छोटे लेसन है, केवल इसको देख लेने की जरूरत है। अब नोट में क्या लिखेंगे? बूस्टर फैक्ट में एक लिख लो, बूस्टर फैक्ट।
किछ छै किछु नहीं छै, ठीक है, किछु छै, चल एक बार सुन लेबे के छै, बस वएह में अहाँ सबके दिक्कत भए जाइ छै, वएह में दिक्कत छै। की गिरधारी बाबू, चलो नेक्स्ट। तो मैथिली में जीएस लिख दे, जीएस मैथिली में, राष्ट्रीय पुरस्कार मिल जाएगा, तुम नहीं जान रहा है ना, हमको समय नहीं है, नहीं तो लिख ही डालते। आगे लिखिए, कहाँ थे हम लोग? बूस्टर फैक्ट लिखिए, अति महत्वपूर्ण है कि श्वसन नली को ट्रैकिया कहते हैं, श्वसन नली को ट्रैकिया कहते हैं, श्वसन नली को ट्रैकिया कहते हैं। ठीक है, दूसरा, जब हवा लंग्स के अंदर प्रवेश करती है, जब हवा लंग्स के अंदर प्रवेश करती है, जब हवा लंग्स के अंदर प्रवेश करती है तो बैलून नुमा संरचना बनाती है, जिसे अल्वियोलाई कहते हैं, अल्वियोलाई कहते हैं। जब हवा लंग्स के अंदर प्रवेश करती है तो बैलून नुमा, बैलून नुमा, बैलून नहीं समझते हैं, बैलून नुमा एक संरचना बनाती है जिसको अल्वियोलाई कहते हैं। इसीलिए कभी कभी हम लोग इकाई के रूप में क्या देखते हैं, श्वसन की इकाई के रूप में, तो लिखेंगे श्वसन की इकाई के रूप में अल्वियोलाई को माना जाता है, माना जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ आपका सिस्टम क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब एक लास्ट चैप्टर बचता है, का नाम है टैक्सोनॉमी। हालांकि मैंने एक वो वीडियो भी भेजा था, इसीलिए कि थोड़ा सा रिहर्सल हो जाए, थोड़ा सा नाम वाम से परिचित हो जाओ। आज हम उसकी विधिवत शुरुआत करने की मैं घोषणा करते हूँ, याद रखिएगा। लेकिन उसके पहले हम 5 क्वेश्चन 5 लड़कों से पूछेंगे और तब हम शुरुआत करेंगे, क्योंकि पूरा दिन मेरा है, पूरी रात मेरी है। 1 मिनट, आपकी कक्षा 1:30 बजे से 6:30 बजे तक होगी। पकड़े, चलो उठो जी तुम। काइम क्या होता है, काइम? कोई नहीं बोलेगा, जिससे पूछे वही बताएगा। काइम क्या होता है? स्मार्टनेस बढ़ गया है, बुद्धि कम हो गया है। तो जी अभिषेक, ऐसा सब बता दो, टाइम क्या होता है? तो बहुत छोटे शब्दों में लिखाते हैं, बोला है, वो तथ्य चाहिए।
अच्छा विवेक कुमार है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम रोज पढ़ो। उठो बच्चा, तुम भी उठे, बोलो जल्दी जल्दी। बहुत अच्छा। नेक्स्ट उसके पीछे। कौन बोलेगा? हाथ खड़ा करेंगे, वेरी गुड, बोल। हाँ, तो पिसा हुआ अपचित भोजन होता है तो क्या कहते हैं? टाइम का। छोटा सा शब्द बताना था। पूरा गैल ब्लाडर क्या क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन सब पढ़ा रहे हैं हमको, मूल चीज नहीं छोड़, चीज नहीं बता रहे हो। चलिए अब तुमसे पूछेंगे, गैस्ट्रिक जूस में कितने एंजाइम? हम्म, कौन कौन? हम पूछे एंजाइम, एकदम एग्जैक्ट क्यों नहीं बोलते हो? तुम बोलो अभिषेक। एक। दूसरा? वेरी गुड। तीसरा? बोलोगे उसके दो कोई जगह तीसरा बोलोगे? रेनिन। अच्छा, अब तुम बोल दो तीनों का काम क्या है, छोड़ देंगे। चलो तुम तीनों बैठ, दोनों बैठ जाओ, दोनों मिलके बताया है तो बैठ जाओ। तीनों का काम क्या है सो बता, है ना? अच्छा, तीनों एंजाइम कौन सा है तुम यही बताओ। तुम मत घबरा बच्चे, तुमसे नहीं पूछे, तुमसे ही नहीं पूछेंगे। परीक्षा दे रही हो अभी, नहीं पूछेंगे। इससे पूछेंगे, इससे पूछे। तुम्हारा ग्रेजुएशन हो गया है ना, कि तुम भी परीक्षा दे रही हो गया है ना? उठिए, निमंत्रण पत्र छपवाएं। बताइए तीनों का क्या काम है का? एंजाइम अभी पूछे है ना, तीनों का काम क्या है? तुम बोलोगे? खड़ा हो। रिवीजन करती है, बैठो, वेरी गुड। तुमको बताना है कि पाचन की प्रक्रिया सबसे अधिक कहाँ होती? वेरी गुड। एक क्वेश्चन और बताना है, शरीर की सबसे लंबी अंग कौन सी होती? सबसे शरीर की सबसे लंबी अंग, अंग 22 से 24 फीट होता है, वही होता है, छोटी हाथी होती है। ठीक है, बैठो। सुरती मूर्ति सब, कौन है सुरती? तुम है सुरती। एकदम आसान क्वेश्चन, तुम लोग ज्यादा टेंशन नहीं लो। पाइल जूस कहाँ से निकलता? लीवर से निकलता है, बहुत बढ़िया। क्या काम करता है पाइल? काम करता होगा ना कुछ, क्या काम करता है? पाइल का क्या काम है बताओ? तो जी तुम, बच्चों में कितने प्रकार के दांत पाए जाते? कौन से दांत नहीं होते? सुरती मूर्ति। मूर्ति कौन है? हंसी आ रही है तो, बैठा दिए हैं तो हंसी आ रही है। टेंशन मत लो, नहीं पूछे। मूर्ति वो है। उठो जी। ऐसे नीचे से देख रही थी कि सर का नजर किधर है, देखो तो। ऐसे करके देख रही थी, किधर सर देख रहे हैं? हद हो, बताओ। क्या सर, यही सर जो हम पूछे हैं सर, कि बाइल जूस का क्या काम होता है? और एक क्वेश्चन इससे पूछे है कि बच्चों में कितने प्रकार के दांत होते हैं, कौन से दांत नहीं पाए जाते? तो 2 बार बायोलॉजी पढ़ी हो कि 3 बार? अच्छा, नहीं गलती हो गई, तीसरी बार हम नहीं पढ़ा पाए, इसके लिए हमको क्षमा कर दो। देखते हैं, सर 2 बार तो पढ़े, तीसरी बार भी हो जाएगा। तीसरा बार चलिए रहा है, नीचे आ ही रहा है पीछे से, लेकिन उससे थोड़ी होगा। अपने भी रिवीजन कीजिए ना, जैसे सब कुछ कुछ रिवीजन कर रहा है, समझ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा
प्रोडक्शन हो। तुम बताओ बच्चों में कौन सी दांत नहीं पाई जाती? बच्चों में कौन सी दांत नहीं पाई जाती, नहीं मौजूद होती बच्चों में? जल्दी। प्री मोलर। कितना टाइम लगेगा? हमारा लास्ट क्वेश्चन है, एकदम हल्का पूछेंगे, तो भारी नहीं पूछे। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ होता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ होता है? कितना टाइम लगेगा कार्बोहाइड्रेट के सब एक ही बार कहें कि इतना आसान पूछेंगे कि बता ही दोगे, फिर भी इतना टाइम लग गया। कार्बोहाइड्रेट का पाचन तो मुंह से ही शुरू हो जाता है। कल से आप लोग याद करके आइएगा, शुरू में ही पूछेंगे, शुरू में ही खड़ा रखेंगे, ठीक है? हाँ हाँ हाँ, ठीक है। कहीं बाप, सर को क्या हो गया, पागल हो गया पागल? और कुछ? चलो बैठो। कनखिया के देखता है जी तुम? कनखिया के मत देखा करो, देखना है तो एकदम साथ सामने देखो। ऐसे करके देखता है नीचे से। चलिए ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं टैक्सोनॉमी। खत्म हो रहा है कोर्स, अब क्या है? हम अपना काम तो कर दे, तो नहीं कर रहे हो तो हम क्या कर सकते? ठीक है, टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी, देखो टैक्सोनॉमी में हम किसका अध्ययन करते हैं? हम लोग लाखों की संख्या में प्लांट्स हैं, एनिमल्स है, तो हम लोग उसी का क्लासिफिकेशन करते हैं। ऐसे क्लासिफिकेशन करने वाले तो कई बायो साइंटिस्ट रहे, कूपलैंड रहे, आपके विटगर रहे, लेकिन नाम किसका है? लिनियस का। वर्गीकी क्या, वर्गीकी या टैक्सोनॉमी का जनक लिनियस को ही कहा जाता है। तो इसलिए लिनियस का जो क्लासिफिकेशन है उसी को हम लोग फोकस भी करते हैं। एनिमल और प्लांट, हम लोग पहले प्लांट को देख लेंगे आज, एनिमल का वो तैयार कर देंगे और वीडियो भेजेंगे, उसको एक बार देख के आइएगा, जिससे कि लिखने में ही नहीं, पहली बार जिंदगी में सुन रहे प्लेटी हेलमेंथिस, स्केल हेलमेंथिस, तो थोड़ा सा टेंशन नहीं होगा। जो सुना हुआ है वो तो ठीक है। कई इसमें ऐसे भी शख्स होंगे पहली बार काइनोडर्मेटा सुना होगा, सुनेगा, तो दो बार एक बार सुन के आइएगा तो फटाफट लिखने में समझने में आसानी होगी उसका। आपकी परीक्षा में बेसिक फीचर पूछा जाता है, जैसे पोरी फेरा है, तो पोरी फेरा का बेसिक फीचर क्या? छिद्र होता है, ठीक है, पोर होते हैं, उसको प्रोटिस्टा कहते हैं उसको। साइकोन उसका उदाहरण है। तो एक तो सामान्य फीचर, जैसे आपका सिलेंट्रेटा है, हाइड्रा है, जैसे मूंग है, जैसे मूंगा, उसमें एक विशेष सेल पाई जाती है जो शिकार पकड़ने में काम आता है। देखते भी होंगे कि हाइड्रा का जो स्वरूप है वो ऐसे है, नहीं अभी दिखाएंगे, दिखाए भी हैं उसमें, वीडियो में है, ठीक है, बड़ा अच्छा से तैयार भी किया है। हम कह दिए थे कि इस का फोटो दे देना, तो कल तो गूगल में ढेर सारे सब तरह का फोटो रहता है। तो वो क्या है, वही विशेष सेल क्या है? टेंटिकल्स। और ये टेंटिकल्स जो है शिकार पकड़ने के काम में आता है, तो ये उसकी स्पेशल फीचर्स में से है, ठीक है। कौन उदाहरण है? तो यही आपको क्लासिफिकेशन में, फाइलम में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। एक एक करके हम उन चीज़ों को देखना चाहेंगे। आरंभ करते हैं, लिखते हैं टैक्सोन। पौधे और जंतु के वर्गीकरण को, पौधे और जंतु के वर्गीकरण को पौधे और जंतु के वर्गीकरण को टैक्सोनॉमी कहते हैं। टैक्सोनॉमी कहते हैं। टैक्सोनॉमी कहते हैं। टैक्स क्या कहते हैं?
गिरधारी जी, देखिए तो, काटो काटो।